बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 लिटिल रेड राइडिंग हुड। ये एक कहानी है ना। एक बच्ची की कहानी है। प्रस्तावना। भेड़िए ने लिटिल रेड राइडिंग हुड तथा उसकी दादी को अपना शिकार बनाने की भरकस कोशिश की, मगर शिकारी के समय पर पहुंचकर उसे ढेर कर दिया। अब ये कहानी जो है ये एक बच्ची की है जिसका नाम है लिटिल रेड राइडिंग हुड, है ना। की कहानी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक भेड़िया है। भेड़िया उस बच्ची को और उसकी दादी को नुकसान पहुंचाना चाहता था, है ना। लेकिन एक शिकारी ने उसे समय रहते मार दिया। परिकल्पना। यदि शिकारी समय पर ना पहुंचता तो क्या अनिष्ट होता। इसमें कहानी में हम पढ़ेंगे कि अगर शिकारी जो है समय पर नहीं होता तो क्या होता। शिकारी वैसे तो समय पर आ गया था, लेकिन अगर वो नहीं आ पाता तब क्या होता। शायद कोई ना कोई मारा जाता। उद्देश्य। धूर्त प्राणियों के स्वभाव से अवगत कराना व उन्हें दंडित करने हेतु प्रेरित करना। जो धूर्त दुष्ट लोग होते हैं ना, चालाक जो ज्यादा बनते हैं, उन लोगों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। तो हम शुरू करते हैं आज की ये कहानी। लिटिल रेड राइडिंग हुड एक नन्ही सी प्यारी सी लड़की थी। वह हमेशा लाल रंग की टोपी पहने रहती थी। यह टोपी उस दादी ने दी थी। दादी जंगल के पार एक छोटे से घर में रहती थी। एक बार उसकी दादी बहुत बीमार हो गई। माँ ने कहा, दादी माँ के पास जाओ, उन्हें यह केक और दवा दे आओ। लेकिन एक बात ध्यान रखने रहे कि रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना। अब अजनबी का अर्थ क्या होता है बच्चों। अजनबी का होता है अनजान, जानते। तो क्या था, बच्ची थी लिटिल रेड राइडिंग हुड। ठीक है, वो हमेशा क्या था, एक रेड कलर की, एक लाल रंग की टोपी पहने रहती थी, है ना। वो उसकी दादी ने दी थी। अब क्या हुआ, उसकी दादी एक बार बहुत बीमार हुई, तो उसकी माँ ने दवा और केक उसे देकर कहा कि अपनी दादी को दे आओ। लेकिन एक सलाह दी कि अजनबी से बात मत करना। कोई अनजान मिले तो उससे बात मत करना। नन्ही रेड राइडिंग हुड केक और दवा लेकर दादी माँ से मिलने चल दी। जंगल में फुर्त भेड़िए ने उसे देखा तो सोचने लगा, वाह, कितनी कोमल प्यारी लड़की है। अब जो है वो चलने लगी अपनी दादी के घर के लिए। अब क्या हुआ, जंगल में एक भेड़िया था। उस भेड़िए ने उस बच्ची को देख लिया। मन सोचा कि वाह, कितनी कोमल और प्यारी बच्ची है। क्यों आए उसके मन में विचार, उसे खाना कितना, मतलब कोमल सी है, कितना स्वादिष्ट खाना होगा। वह उसके पास गया और बड़ी मीठी वाणी में कहने लगा। वाणी होती है आवाज। के पास गया और बड़े मीठे मीठे बोल बोल के आवाज में बोला, प्यारी बच्ची, तुम यह सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो। जब भेड़िए को पता चला वह अपनी दादी से मिलने जा रही है, तो उसने मन ही मन एक योजना बनाई। अब बच्ची से, कहाँ जा रही हो। ठीक है, अब बच्ची जो थी प्यारी सी थी, है ना, ने उसे सब बात बता दी, जबकि उसकी माँ ने मना किया था कि अनजान से बात मत करना। अब बच्ची से जब उसे पता लगा कि वो अपनी दादी से मिलने जा रही है, तो उसे उसने क्या किया, मन ही मन एक योजना बना ली। नन्ही लड़की से कहा, देखो, यहाँ कितने सुंदर फूल खिले हैं। चिड़िया कितना मीठा गाना गा रही है। दादी माँ के पास जाने की ऐसी क्या जल्दी है। थोड़ी देर यहाँ घूमो और मजा लो। अब उसने क्या किया, नन्ही बच्ची ने कहा, क्या है दादी के पास जाने की, देखो कितने फूल खिले हैं, चिड़िया चहचहा रही है, थोड़ी देर यहाँ खेलो। भोली बच्ची धूर्त भेड़िए की बात में आ गई। अब बच्ची जो बहुत भोली है ना, तो वो क्या थी, उस धूर्त यानी दुष्ट भेड़िए की बात में आ गई। वह अपनी प्यारी दादी माँ के लिए सुंदर सुंदर फूल लेने लगी। इसी बीच यह दौड़ता हुआ उसकी दादी के घर जा पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। अब क्या है, वो बच्ची तो वहां पे व्यस्त हो गई है ना, फूल उड़ने लग गई। भेड़िए ने क्या किया, उसकी दादी के घर पहुंच गया और दरवाजा खटखटाया। कौन है, दादी माँ ने कहा। मैं राइडिंग हुड दादी माँ, भेड़िया आवाज बदलकर बोला। भेड़िए ने क्या आवाज बदलकर बच्ची की आवाज में बोला कि मैं राइडिंग हुड दादी, मैं आपके लिए केक और दवाइयाँ लाई हूँ।
दादी माँ ने बिस्तर में लेटे लेटे कहा, मेरी बच्ची, तुम चिटकनी खोलकर अंदर आ जाओ। अब क्या है, दादी माँ जो है बीमार थी, है ना, तो वो बिस्तर पे लेटे लेटे ही बोली कि चिटकनी, चिटकनी होती है ना, दरवाजा हम जिससे बंद करते हैं, तो वो खोलकर अंदर आ जाओ। भेड़िया उछला और चिटकनी खोलकर अंदर घुस गया। वह बूढ़ी दादी पर झपटा और उसे घायल कर दिया, है ना। घायल करना क्या होता है बच्चों? हम किसी को आघात पहुंचा देते हैं ना, जख्मी कर देते हैं, वो, है ना। तो भेड़िया क्या हुआ, एकदम से अंदर आया और दादी को जख्मी कर दिया। बेचारी बूढ़ी बीमार दादी बेहोश होकर नीचे गिर गई। अब बेहोश हो जाना यानी कि मूर्छित हो जाना, बेसुध हो जाना थोड़ी देर के लिए। तो दादी को क्या है, उसने जख्मी कर दिया। अब दादी बेहोश होकर गिर गई। भेड़िए को किसी की आहट सुनाई दी। ने जल्दी से पास ही पड़े दादी के कपड़े पहने और बिस्तर पर लेट गया। राइडिंग हुड घर के पास पहुंच दादी माँ के घर का दरवाजा खुला देखकर उसे आश्चर्य हुआ। वह दादी के पलंग के पास पहुंची। अब क्या हुआ, भेड़िए को जो है किसी के आने की आहट सुनाई दी, है ना। तो उसने क्या किया, क्योंकि वो बहुत धूर्त था, दादी के कपड़े पहन लिए और पलंग पर लेट गया। अब जब राइडिंग हुड ने देखा कि दादी के घर का दरवाजा खुला है, तो एकदम से में आ गई। आश्चर्य मतलब चौंक गई। भेड़िए, अब वो दादी के पलंग के पास पहुंच गई। भेड़िए ने आवाज बदल कर कहा, बेटी आ गई, इधर मेरे पास आकर बैठो। अब क्योंकि भेड़िया उसे खाना चाहता था, तो उसने क्या किया, बच्ची को अपने पास बुलाना चाहा, तो उसने क्या है, आवाज बदल कर बोला कि बेटी तुम आ गई, मेरे पास आके बैठो। जैसे ही वह पलंग के पास आई, भेड़िया फुर्त से उठ बैठा। गुर्राते हुए वह बच्ची पर झपटा। उसी समय एक शिकारी वहां से चल रहा था। उसे घर के अंदर गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वहां भेड़िए को देखकर उसने निशाना साधा और दुष्ट भेड़िए को मार दिया। अब क्या हुआ, वो बच्ची उसके पास में आई, जैसे ही क्या हुआ, एकदम से उठ बैठा। गुर्राते हैं ना, आपने देखा होगा, कुत्ते वगैरह भेड़िए हैं, ये क्या है, उनकी आवाज जो होती है, गुर्राते हैं गुस्से में जब, तो उसे गुर्राना कहते हैं। तो वो जो है गुर्राते हुए बच्ची पर झपटा, क्योंकि वो तो उसे खाना ही चाहता था। तभी क्या हुआ, एक शिकारी वहां से गुजरा था। जब शिकारी ने घर के अंदर से गुर्राने की आवाज सुनी, तो वो घर के अंदर आया कि कोई जंगली जानवर है अंदर। उसने देखा कि जो है भेड़िया वहां था, तो उसने निशाना साधा अपनी बंदूक से और दुष्ट यानी कि बुरे भेड़िए को मार दिया। शिकारी और राइडिंग हुड ने बेहोश दादी को पलंग पर लेटाया। शिकारी और राइडिंग हुड ने मिलकर क्या थी, जो दादी बेहोश हो गई थी ना, बेसुध हो गई थी, उनको उठाया, के मुंह पे पानी के छींटे डाले। दादी को होश आ गया। अपनी प्यारी पोती को सामने देखकर वह फूली न समाई। दादी को होश आया तो उन्होंने जब अपनी पोती को बिल्कुल सही सलामत देखा ना, तो अपने सामने फूली नहीं समाई। फूली नहीं समाई का अर्थ होता है बहुत खुश होना, का फूला नहीं समाना, बहुत खुश होना। तो वो बहुत खुश हुई। अब इसमें क्या है बच्चों, इस कहानी में हमसे पूछा गया था कि अगर भेड़िया, है ना, अगर जब भेड़िया उसके घर में घुसा, शिकारी समय पर नहीं पहुंचता अगर, तो क्या हो सकता था। अगर शिकारी समय पर नहीं आता, तो भेड़िया जो है बच्ची को भी खा जाता और दादी को भी खा जाता। लेकिन शिकारी समय पर आ गया था, इसलिए वो मारा गया। ठीक है, अब हम इसके जो है शब्दार्थ देखते हैं। अजनबी, अनजान। वाणी, आवाज। बेहोश, बेसुध या मूर्छित। दुष्ट, बुरा या निर्दयी। धूर्त, धोखेबाज या कपटी। घायल, जख्मी। आश्चर्य, अचंभा या हैरानी। फूलना समाना, बहुत खुश होना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे शब्दार्थ होते हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। है, सही शब्द से खाली स्थान भरिए। यहाँ पे देखिए हमें कुछ विकल्प दे रखे हैं, हमें उनमें से सही जो है वो यहाँ पे भरना है। पहला भरा हुआ है, उन्हें यह खाली स्थान और दवा दे आओ। तो केक भरा हुआ है। दूसरा है, भोली बच्ची धूर्त खालिस्तान की बात में आ गई। भोली बच्ची किस धूर्त की बात में आ गई?
फिर है भेड़िए को किसी की खालिस्तान सुनाई दी। क्या सुनाई दी? आहट। फिर है चौथा, उसी समय एक खालिस्तान वहां से गुजर रहा था। उस समय कौन गुजर रहा था? शिकारी। पांचवा है दादी को खालिस्तान आ गया। क्या आ गया था दादी को फिर? होश। अब अगला प्रश्न है किससे किससे और क्यों कहा, है ना? पहला है तुम यह सब सामान लेकर कहाँ जा रही हो। ये किसने पूछा था? भेड़िए ने। किससे पूछा था? बच्ची से, है ना? और क्यों पूछा था? क्योंकि वो उसे बहला सके, है ना, अपनी बातों में फंसा सके। तो ये किसने कहा था? भेड़िए ने। किससे कहा? बच्ची से। क्यों कहा? क्योंकि वह बच्ची को को लाकर है, क्योंकि वो बच्ची को अपनी बातों में बहला कर उसे मारना चाहता था, खाना चाहता था ना। अगला है मेरी बच्ची टिटकनी खोलकर अंदर आ जाओ। ये किसने कहा? जब भेड़िए ने आवाज बदलकर पूछा तो दादी ने कहा, है ना? किससे कहा? भेड़िए से, है ना? भेड़िया ही था बाहर। क्यों कहा? क्योंकि वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। दादी ने कहा, भेड़िए से कहा, "ए, सर पर अगला है उन्हें यह केक और दवा दे आओ। किसने कहा था? माँ ने कहा था। किससे कहा था? बच्ची से कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि दादी बीमार थी। माँ ने कहा। किससे कहा? बच्ची। दादी बीमार थी। अब अगला प्रश्न है सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न के कुछ उत्तर हैं। जो सही वाला है उसके आगे हमें सही का निशान लगाना है। पहला है राइडिंग हुड कैसे रंग की टोपी पहने रहती थी? लाल, नीली। कैसी पहनती थी? लाल। फिर है नन्ही बच्ची को रास्ते में कौन मिला? बंदर, हाथी या भेड़िया? तो कौन मिला था उस बच्ची को? भेड़िया। दूसरा है भेड़िए ने किसके कपड़े पहन लिए? किसके कपड़े पहन लिए थे? शिकारी के, राइडिंग हुड के या दादी के? दादी के। फिर है अगला प्रश्न, शिकारी ने किस पर निशाना साधा? चीते पर, भेड़िए पर या शेर पर? शिकारी ने किस पर निशाना साधा था? भेड़िए पर। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये पार्ट है हमारा राइडिंग हुड वाला, वो पूरा होता है ना? इसमें जो हमें सीख दी है
यह एक तो पहले है, हमें अजनबियों से कभी नहीं बात करनी चाहिए, है ना? और जो धूर्त लोग होते हैं, कपटी लोग होते हैं, उनका अंत जो होता है वो बेकार ही होता है ना? खराब होता है। तो हमें हमेशा धूर्त लोगों से बच के रहना चाहिए। ये पाठ पूरा होने के बाद हम ये इसके जो सीख है वो ध्यान में रखेंगे और हम आपसे मिलेंगे अब अगले पाठ पर।